Hello students, we are back with another new video. I hope you have solved exercise 1C. 1C आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा. कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं. And in this video we will learn about comparison of numbers. Numbers को compare करेंगे. Which number is greater, which is smaller, are these equal, क्या वो equal हैं, and we will arrange the different numbers in order, ascending order and descending order. Okay, so comparison of numbers. The rules of comparison of larger numbers are as follows. कुछ rules हैं, read कर लेते हैं. The greater the number of digits, the greater is the number. अगर हमें दो नंबर दे रखे होते हैं, दो नंबर दिए हुए हैं, तो उन दोनों नंबर में से जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट्स हैं वही नंबर ग्रेटर होता है. पहला रूल तो ये. ओके, फॉर एग्जांपल 4510 इज़ ग्रेटर देन 810, क्योंकि 4510 में 4 डिजिट्स हैं और 810 में 3 डिजिट्स हैं. ज़्यादा डिजिट्स तो 4510 में हुए, सो 4510 इज़ ग्रेटर देन 810. ओके, जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट्स होंगे वो नंबर ग्रेटर होता है, बड़ा होता है. ये बात हमें समझ में आ गई. ओके, अंडरस्टूड. रूल 2, सेकेंड रूल है, इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स इज द सेम देन वी स्टार्ट कंपेयरिंग द डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट. वी कंपेयर द डिजिट्स अंटिल वी फाइंड 2 डिजिट्स दैट आर डिफरेंट. सो पहले वाले रूल में क्या था, अगर जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट्स होते हैं वही नंबर बड़ा होता है, वही नंबर ग्रेटर होता है. और सेकंड रूल क्या बताता है कि अगर दोनों नंबर्स में डिजिट सेम हैं, बराबर बराबर डिजिट्स हैं, तो हम उनके प्लेसेस देखेंगे फ्रॉम द राइट साइड, फ्रॉम द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से हम उनके डिजिट्स के प्लेस देखेंगे, फिर कंपेयर करेंगे. The digits that are different are compared to find the larger number. For example, let us compare the numbers 26,592 and 26,529. Okay, these are two numbers जिन्हें हमें कंपेयर करना है, 26,592 and 26,529. Okay, here the digits at 1000, 10,000, 1000 and 100 place are the same. इन दोनों नंबर्स में 10,000 प्लेस पे दोनों में 2 है, 1000 प्लेस पे दोनों में 6 है. यहाँ तक दोनों इक्वल हैं. और 100 प्लेस भी, 100 प्लेसेस पर जो डिजिट्स हैं वो भी सेम है, 5. लेकिन 10th प्लेस अगर हम देखते हैं तो 10th प्लेस पे थोड़े अलग हो गए. एक में 9 और एक में 2 है, और हमें पता है कि 9 और 2 में कौन सा ग्रेटर होता है. यस, ऑफ कोर्स 9. सो 9 इज ग्रेटर देन 2. तो यहीं से हमें पता लग गया कि विच नंबर इज ग्रेटर. ओके, सो ये नंबर ग्रेटर है. अंडरस्टूड. ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, व्हेन ए सेट ऑफ गिवन नंबर इज अरेंज्ड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट, द नंबर्स आर सेड टू बी इन द असेंडिंग ऑर्डर. जब हमारे पास में कुछ नंबर्स होते हैं और उनको छोटे से लेके बड़े में अरेंज किया हुआ होता है, तो ऐसे ऑर्डर को हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं. ओके, जैसे इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं, पहले छोटा ट्री है, फिर उससे बड़ा ट्री है, फिर उससे बड़ा ट्री, फिर उससे बड़ा ट्री है. असेंडिंग ऑर्डर है छोटे से बड़ा. डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, इसका ऑपोजिट, बड़े से छोटा. व्हेन ए सेट ऑफ गिवन नंबर्स इज अरेंज्ड फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, द नंबर्स आर सेड टू बी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. बड़े से छोटे में अगर नंबर अरेंज किए गए हैं तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है. जैसे कि इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, सबसे बड़ा पिक्चर किसका है, सिलेंडर का है, फिर उससे छोटा सिलेंडर, फिर उससे छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा. ओके, एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है नंबर्स को. तो फर्स्ट नंबर है वो 43,567, 72,009, 54,875, 20,100. ओके, सो हमें अरेंज करना है. कंपेयरिंग द लेफ्ट
most digits. We can see that 20,100 is the smallest number. Smallest number हमें कौन सा दिख रहा है? 20,100. Okay, and 72,009 is the largest. Now comparing 43,567 and 54,875. So इनमें से कौन सा बड़ा है? Okay, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है? So we see that 54,875 is larger than 43,567. तो पता लग गया कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है. सो हम इनको अरेंज कर देंगे. ओके, हमने इनको अरेंज कर दिया है. सो द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर इज 20,100 स्मॉलर देन 43,567. ओके, इस तरह से हम इनको अरेंज कर देंगे और ये सिंबल हम यूज़ करेंगे. ओके, असेंडिंग ऑर्डर में हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे. ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर. अब जिस तरह से हमने असेंडिंग ऑर्डर किया था उसी तरह से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं. ओके, सो एग्जांपल दिया गया है, इन्हें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. 7,67,389, 7,04,82, 7,89,890, 7,32,908. सो सभी क्या हैं? सभी नंबर्स में 6 डिजिट्स हैं. देख पा रहे हैं हम. तो इन्हें कंपेयर करना हमें, तो इन सब में हम देख लेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है. ओके, 7,67,000. सो सबसे बड़ा नंबर हो गया 7,89,890. ओके, दिस नंबर. फिर उससे छोटा 7,67,389. ओके, अरेंज कर दिया हमने. उसके बाद उससे छोटा कौन सा है? 7,32,908. ओके, और सबसे छोटा 7,04,82. ओके, I hope you have understood. Okay, now another topic is successor and predecessor. दूसरा टॉपिक है सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर. तो क्या होते हैं सक्सेसर? सो द सक्सेसर ऑफ ए नंबर इज वन मोर देन द नंबर. अगर हमें किसी नंबर का सक्सेसर फाइंड करना है तो हम उस नंबर में 1 ऐड कर देंगे, यानी उसका नेक्स्ट नंबर. उसमें 1 ऐड करने पे क्या मिलेगा हमें? उसका नेक्स्ट नंबर. सो 3,28,539 का सक्सेसर अगर हमसे पूछा जाता है तो हम इस नंबर में 1 ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिलता है? 3,28,540. सो 3,28,539 का सक्सेसर 3,28,540 होता है. अंडरस्टूड? 1 ऐड करेंगे टू फाइंड सक्सेसर. प्रीडिसेसर, द प्रीडिसेसर ऑफ नंबर इज 1 लेस देन द नंबर. और जिस तरह हम किसी नंबर का सक्सेसर फाइंड करने के लिए उस नंबर में 1 ऐड करते थे, उसी तरह से अगर हमें किसी नंबर का प्रीडिसेसर फाइंड करना है तो हम उस नंबर में से 1 को सबट्रैक्ट कर देंगे. फॉर एग्जांपल, वी हैव टू फाइंड द प्रीडिसेसर ऑफ 50,360. तो 50,360 का प्रीडिसेसर फाइंड करने के लिए हम इसमें से 1 को माइनस कर देंगे और हमें क्या मिलेगा? 50,359. 50,359 is the predecessor of this number. Okay, understood? Now exercise 1D. 1D start करते हैं एक्सरसाइज. सो राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. इन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, छोटे से बड़े में. एंड क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. इन्हें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, बड़े से छोटे में. ओके, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग. इन नंबर्स के हमें सक्सेसर फाइंड करने हैं, तो इनमें 1 ऐड करेंगे ना सब में. और क्वेश्चन नंबर 4, राइट द प्रीडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग. इन नंबर्स के हमें प्रीडिसेसर फाइंड करने हैं, तो सभी में से 1 माइनस करेंगे तो हमें इनके प्रीडिसेसर मिल जाएंगे. ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे. और आज का आपका जो होमवर्क है वो एक्सरसाइज 1D के क्वेश्चन 1, 2 and 3, 4 आप लोगों को सॉल्व करने हैं. और क्वेश्चन नंबर 5 will be solved in the next video. Till then, take care.